बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खौफ है, इमरान खान की जीत का खौफ है, इमरान खान की वापसी का खौफ है। और उस खौफ के बाद देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सादा सा सीधा सा केस है कि कौम के पास चलते हैं, कौम फैसला करे और वहाँ पे तमाम खलाई नज़र आने वाली या नज़र ना आने वाली तमाम जो फोर्सेस हैं वो एक साइड पे हो जाएं। हम कौम के पास चलते हैं, कौम जिसको मैंडेट देगी, यानी कौम अगर चाहती है कि करप्ट टोले को लेके आना है तो करप्ट टोले को ले आए। कौम चाहती है कि इस मुल्क के ऊपर ईमानदार हुक्मरान हो तो ईमानदार हुक्मरानों को मौका मिल जाए। लेकिन यह फैसला कौन करे? यह फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करें, ना कि बंद कमरों के अंदर फैसले हों। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सियासतदान अवाम के पास जाने से, वोट से नहीं घबराता, लेकिन ये वो बात कर सकता है जिसके पास अवामी हिमायत हो। तहरीक इंसाफ के बारे में हम सुनते थे जी, इनकी मकबूलियत और इनका हाल ये है कि ये लोगों के पास जाएंगे, इनको अंडे पड़ेंगे, इनको टमाटर पड़ेंगे, ये हलकों में नहीं जा सकेंगे। वो हलकों में खड़े हैं। खान साहब चक झुमरा के अंदर खिताब अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे और जलसे के अंदर उनका खिताब हो रहा, तो उसके बाद उन्होंने लाहौर आना है। लाहौर में 3 जगहों के ऊपर उनके कन्वेंशन आज हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन खौफ है, और खौफ किसका है? इमरान खान का है। अब जिनको खतरा है उनकी सिक्योरिटीज हटाई जा रही हैं, यानी शेख रशीद को हटा ली गई, इमरान खान की हटा ली गई, बाकी तमाम रहनुमाओं की। और जिनसे सवालात हो रहे हैं, जो कहते हैं हमें आईनी फुर्सत नहीं है, हम किसी को सवाल जवाब नहीं दे सकते। मेरे पास दुनिया न्यूज की खबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जान को खतरा, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। सवाल करते हैं कि आपको किससे खतरा है? आपको कौम के खजाने से ये सिक्योरिटी सब कुछ फराहम किया जा रहा है कि 40 लाख लोगों को आपने मुर्दा करार दे दिया और आप फरमाते हैं जी आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। नहीं चलेगा। अब खान का खौफ है हर जगह। आपने चक झुमरा का जलसा देखा, वहां पे अवाम हैं और ये सही साहब सीट निकाल जाएंगे, बड़ी वाज़ेह बरतरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर है। खान का रास्ता नहीं रोक पा रहे, सियासी तरीके से तो कम से कम नहीं रोक पा रहे। अब जब सियासी तरीके से नहीं रोक रहे तो फिर पांव के देखें, जब आप परेशानी के अंदर होते हैं ना, जब आप किसी को रोकना चाहते हैं और वो आपके ऊपर भारी हो जाता है, तो फिर आप गलतियां करते हैं, फिर आप वो कुछ करते हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो इमरान खान को सियासी तरीके से जब नहीं रोका जा रहा, तो फिर इमरान खान को गैर सियासी तरीके से रोका जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पंजाब के अंदर मुनहरिफ अरकान डी सीट होने वाले, उनके हवाले से फैसला आया और फैसला आने के बाद एक जज ने, जो ये हल्फ लेने वाला हमजा शहबाज शरीफ है, जिसके नतीजे में यह फैसला हुआ कि 22 तारीख को इलेक्शन होगा, उसके अंदर एक जज साहब ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार अपने ओहदे के ऊपर बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब बहाल हो गए। उस इख्तलाफी नोट को किसी ने पसंद भी नहीं किया और उसके ऊपर काम भी नहीं किया। लेकिन एक इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है और इन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। इनको अंदाजा नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएगा, ये मारे जाएंगे सब। मैं आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि जब मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा के बारे में आप इस किस्म के औच्छे हथकंडे और हरकतें करते हैं तो हम मारे जाते हैं। मैं कोई ऐसी मारे जाने की बात नहीं, सियासी मौत की बात कर रहा हूं। अब आज काबीना का इजलास था और फवाद चौधरी ने तो चैलेंज दे दिया था कि आप इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के तो देखें। नहीं लगा सकते। किस बुनियाद के ऊपर लगाओगे? खान तो सादा बात कह रहा है, आपने आर्टिकल 6 तो तब लगाना है जब आपने तहकीकात कर ली। वो तो कह रहा है साइफर पड़ा हुआ चीफ जस्टिस के मेज के ऊपर, चीफ साहब इसकी तहकीकात करें। इमरान तो अब भी कह रहा है इक़्तिदार में आए तो साइफर की तहकीकात करेंगे और साइफर की तहकीकात होंगी तो बड़े बड़े शुराफाई शहर मारे जाएंगे, उसकी पकड़ में आ जाएंगे। अब इन्होंने खान साहब के ऊपर बाकायदा आर्टिकल 6 लगाने और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए आज विफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। मंजूरी से मुराद यह है कि कमेटी इब्तदाई तौर पर तश्कील दी गई है जो विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में है, जो तजावीज़ देगी
और वो फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 कैसे लगेगा। और एक और जरा देखिए, इस हुकूमत को फुर्सत गवर्नेंस के ऊपर काम नहीं करना। मसलन मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर ये हाल क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। इस साल जो ईद के ऊपर महंगाई के असरात वाज़े तौर पे महसूस किए गए हैं, हमारे दोस्त सलीम मलिक की खबर यह है कि इस ईद उल अजहा के मौके पे कुर्बानी 20% कम हुई है। इस साल ईद उल अजहा पे 325 अरब रुपए के जानवर ज़िबा किए गए हैं और ईद पर 4.5 अरब रुपए की खालों का कारोबार हुआ है। अब इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि आपने जनाब आली ये ईद की कुर्बानी कम, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। अगर आपने अपने रिश्तेदारों के अंदर, आपने गांव के अंदर हर जगह वक्त गुजारा हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये जो हुकूमत है उसका ध्यान क्या है? मैंने आपको पहले इमरान खान वाली खबर दे दी, दूसरी खबर और सुन लीजिए। तैयबा गुल नामी खातून है और कहा यह जा रहा है जी उनसे सबूत लेके इमरान खान ने और आजम खान ने उनको ब्लैकमेल किया। देखिए, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है ना, वो कोई भी शख्स है और किसी ने भी किया, मैं समझता हूं उसका अजाला होना चाहिए। उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे। और इमरान खान भी कौम को यही कहता है, जहां पे गलत है कहो गलत है, जहां पे सही है कहो सही है। वो आपके खिलाफ ही क्यों नहीं? अब हुकूमत ने तैयबा गुल स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का न सिर्फ फैसला कर लिया है, बल्कि आज उसकी मंजूरी भी दे दी है हरासानी के इल्जामात के ऊपर। और बताया यह गया है कि इस सिलसिले में जो कमीशन है 3 अफराद पे मुश्तमिल पैनल तजवीज़ की हिदायत देगा। आजम नज़ीर तारड़ को जिम्मेदारी यहाँ पे भी दी गई है और बताया गया कि तैयबा गुल साहिबा से कल रब्ता किया गया था, उनसे सबूत ले लिए गए थे। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स इस वक्त ज़रूरी हैं या अवाम के मसाइल हैं? आपको सिर्फ एक चीज़ है, इमरान खान आपके नर्व्स के ऊपर सवार है। लेकिन आपसे मैं आपको खबर दे देता हूं, हमें कल बताया गया जी IMF से मुआहदा हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर फिर महंगा हुआ है। डॉलर 1 रुपया 15 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर 210 रुपये 95 पैसे यानी 211 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। आपने बताया था कि IMF का मुआहदा हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 250 पॉइंट्स आज गिर गई है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। मार्केट ये समझ रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, मसले का हल नहीं आने वाला। अब वो फंसे हुए हैं इमरान खान के ऊपर, गद्दारी के ऊपर, तैयबा गुल कमीशन के ऊपर। आ जाओ, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया खुसूसी, उसमें सख्ती आ गई मरीम नवाज की। आप कहेंगे वो कैसे? इन्होंने नैब के ऊपर रिफॉर्म्स की, तरामीम की। मकसद क्या था? वो इमरान खान जो 1100 अरब रुपए कौम को, इस कौम के बच्चे बच्चे को इमरान खान ने ये रियलाइज करवा दिया 1100 अरब रुपया है, और वो 1100 अरब रुपया कौम का है, किसी का नहीं है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें करप्शन है, जिसमें किकबैक्स है, दीगर चीजें हैं। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि देखें, अगर तो ये तरामीम होंगी जिसमें जिन लोगों को फायदा हो रहा है वही कानून साजी करके खुद को फायदा, तो फिर निजाम इंसाफ को फांसी का फंदा पहना दे भाई, फिर आप इन लोगों को हवाले कर दें इस मुल्क का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान जैसा कोई शख्स मौजूद तो है जो बात कर रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है इस मुल्क के लिए। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ जो इमरान खान की दरख्वास्त है उसके ऊपर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब खुद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। और ये 19 तारीख को समाअत करेगा, जिसका मतलब ये है कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा और आप ये जो आपने अंधेर नगरी मचाई हुई है ये नहीं चलेगी। फिर मैं इमरान रियाज के हवाले से आपको चूंकि मुसलसल खबरें दे रहा हूँ, और एक तो उनकी ज़ाती जो मालूमात हैं वो लीक करने के हवाले से, फिर उनके जहर देने के मुतालिक जो इंकशाफात है। अब खबर ये आई है कि ये शक भांडा फूटा कैसे। एक तो आप इमरान रियाज के इस वक्त ओवरऑल वीलॉग देखें तो उनकी शक्ल, उनका जिस्म, उनकी हालत बता रही है कि कुछ मामूल के मुताबिक नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब खबर उनके मुताबिक जो तारिक मतीन भाई ने भी अपने वीलॉग के अंदर भी बताई है, उनकी इमरान रियाज साहब से बात भी हुई है, जो पता ये चला है कि कुछ ऑफिसर्स उनके दोस्तों से, उनके सर्कल से मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे कि एंकर इमरान रियाज की हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। जब ये पता चला कि आखिर कुछ तो है जिसको चेक किया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ तो नहीं गई, उसके बाद उन्हें शक हुआ
उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास गए। अब जर्मनी को की लेबोरेटरी है जहां से ये टेस्ट होता है, और उसकी एक ब्रांच या कलेक्शन पॉइंट दुबई के अंदर है जहां पे वो जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ननकाना साहब के अंदर एक एफआईआर करवा के उसकी बुनियाद के ऊपर वॉच लिस्ट के अंदर उनका नाम डाला, हालांकि उनका नाम ईसीएल में शामिल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? और इमरान खान ने अपने जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी इसकी तस्दीक कर दी। तो ये तो इस मुल्क की हाल है कि आप जो कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को आप जहर देते हैं, क्या करेंगे, कैसे चलेगा? ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा फवाद चौधरी की ज़बानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।